तो टॉपिक है वाटर। तो वाटर जमीन पर कॉमनली पानी पाए जाने वाला कंपाउंड है। तकरीबन जमीन का जो है ना, तकरीबन जमीन का 4/5, 4/5 हिस्सा ये पानी है। पानी, इतना पानी है जमीन के, अगर 5 हिस्से करो तो 4 हिस्से पानी है सिर्फ। ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट 97% जो है ना पानी है, और 3% लैंड है बस। इतनी सी लैंड है हमारे पास। उसके बाद वो कहते हैं कि जमीन को कवर किया हुआ है समुद्रों ने, और हमारे पास ये वो नेचुरली तौर पर पाई जाने वाला कंपाउंड है, जो कि सॉलिड भी होता है। पानी सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और गैस फॉर्म में भी होता है। ये ऐसा अल्लाह ताला ने चीज बनाई है जो तीनों हालतों में होता है। अच्छा, वो कहता है कि वाटर इंडस्ट्री में, घरों में, लेबोरेटरीज में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इस्तेमाल ना होता हो। ठीक है। तो हमारे जिसम खुद 60-70% पानी है, तो पानी की ज़रूरत हर जगह पर है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद पानी का उसने कहा, मिसाल से समझाया उसने। उसने कहा जैसे टोमेटो होता है, इसके अंदर परसेंटेज मैस के लिहाज से 95% जो है ना वो पानी ही होता है इसके अंदर। 95% टोमेटो के अंदर उसके वजन के लिहाज से पानी ही होता है। उसके बाद मिल्क के अंदर वो कहता है 87% होता है। फिर वो कहता है ऑरेंजेस के अंदर 86% कहता है पानी होता है उसमें। एप्पल्स के अंदर 84% होता है कहता है। उसके बाद पोटैटोस के अंदर कहता है 76% होता है। बोन्स, हड्डियां जो होती हैं हमारी, इसमें 22% होता है। इसमें क्यों थोड़ा होता है? हड्डियों में पानी थोड़ा क्यों होता है? इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप छलांगे मारते उछलते उछलते जाते हैं फिर। हड्डियों में पानी क्यों कम होता है? इस वजह से पानी उसमें कम होता है, उसकी रिजिडनेस कायम रखने के लिए, उसकी सख्ती कायम रखने के लिए। हाँ जी, ये रीजन है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो है ना वो पॉइंट आगे है। किडनीज में 82%, ब्लड में 90%, एग्स में तकरीबन 75% वाटर हो। आगे है प्रॉपर्टीज, जिसकी खसूसियात। तो पानी कितने डिग्री पर जाकर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है? 0 पर। और कितने पर बॉयल हो जाता है? 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज है, खसूसियत है कि 0 पर ये जम जाता है और 100 पर बॉयल हो जाता है। एक इसकी खसूसियत है कि वही पानी, दोनों पानी है। बर्फ लो और आप पानी, सादा पानी लो, दोनों पानी है, लेकिन बर्फ को जब पानी में डालोगे तो वो बर्फ नीचे जाती है या ऊपर तैरती रहती है? नीचे जाती देखी कभी? तो कब? क्या होती है? ऊपर होती है। जब बर्फ आप पानी में डालते हो, तो आप ज्यादा पानी ले लो, थोड़ी सी बर्फ ले लो, डाल के देख लो क्या होगा। कि बर्फ ऊपर ऊपर तैरेगी आपकी, वो नीचे नहीं जाएगी। तो आइस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैरती है। कैसे, क्यों, वजह क्या है, उसे तकलीफ क्या है? जब आप बर्फ जमाते हो तो पानी का जो वॉल्यूम है, डेंसिटी का फैक्टर इसके अंदर, ये डेंसिटी है, हम यहाँ पर आप समझते हैं। डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अच्छा जी। जब आप पानी को जमाते हो तो उसकी जमने की वजह से उसके दरमियान में खाली जगहें आ जाती हैं। दोबारा बात को समझ। जब पानी को आप जमाते हो तो उसके जमने की वजह से उसके दरमियान मालिक्यूल्स के खाली जगहें आ जाती हैं। क्या होता है? खाली जगह आ जाती है। जो खाली जगह है वो क्या करेगी? इसके वॉल्यूम को बढ़ा देगी। क्या करेगी? वॉल्यूम को बढ़ा देगी। वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। इनवर्स रिलेशन वो बचपन में पढ़ते थे, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन से क्या होता है? एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। इनवर्स में एक बढ़ती है, दूसरी घटती है, कम होती है। तो इसी तरह जब आप बर्फ को जमाते, पानी को जमाते हो, बर्फ बनाते हो, तो उसमें जगह बढ़ जाती है। जगह बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या कम हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी वो वजह है जिसकी वजह से वो पानी से हल्की हो जाती है बर्फ, और वो ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। उसने कहा तकरीबन आइस की जो डेंसिटी है 0.918 है, और जो पानी की वैसे डेंसिटी होती है 0.999 या 1 हो सकती है। तो
पानी जो लिक्विड फॉर्म में है उसकी निस्बत बर्फ की डेंसिटी थोड़ी कम हो गई है और इसकी वजह से वो क्या होने लग जाता है, ऊपर तैरने लग जाता है। ये रीजन। अच्छा, इसका फायदा कहाँ पर होता है हमें? इस इस चीज का फायदा कहाँ पर हमें होता नजर आता है? आपने खैर हमारे कहाँ इलाके में इस तरह की सूरत हाल, बाहर के ममालिक या किसी नॉर्दर्न एरिया में जाओ तो वहां पर पूरी की पूरी लेक जम जाती है। ठीक है, बर्फ नीचे पानी चल रहा होता है, लेकिन लेकिन ऊपर इतनी बर्फ के चल लो, गाड़ी में से चला लो, साइकिल चला लो, ऊपर पूरी बर्फ की तय, पूरी की पूरी लेक बर्फ बनी होती, कुल्फी बनी होती है। अब क्या होता है कि बर्फ, क्योंकि डेंसिटी हल्की होती है, बर्फ ऊपर आ जाती है तो वो जमती नीचे नहीं है, ऊपर जमती है। अब ऊपर जमने की वजह से क्या फायदा हासिल होता है, जो नीचे वाला पानी होता है ना, गहरा पानी, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो तकरीबन नॉर्मल ही होता है। तो पानी के अंदर रहने वाले जानदार सरवाइव कर सकते हैं, फिशेस वगैरह, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं जानदार, वो सरवाइव कर जाते हैं। नहीं तो 6-7 महीने तो उनको तो, अगर 6 महीने चलो 2-3 महीने बर्फ और वो रहे तो वो तो फिर कुछ कर ही ना सके। ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर, और फिर भी बचे रहते हैं। आप देखो ऊपर बर्फ है, वो भी जम जाए, उनकी कुल्फी बन जाए, सारी मछलियों की कुल्फी बनी निकले एंड से, तो ऐसे तो नहीं होता है। वो तो सरवाइव करती हैं, वो तो तैर भी, कभी आपने वीडियो देखी हो तो पानी के अंदर तैर भी रही है, ऊपर बर्फ होती, नीचे से मछली तैर रही है। वो कैसे हो पा रहा है? इसी बर्फ की एक इंसुलेटर तैर बन जाती है, और वो नीचे जो जानदार है वो सरवाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ ऊपर तय में आके जमती है। समझ लगी बात की? हाँ जी। समझ लगी है बात की? अच्छा, उसके बाद पानी अपनी जमने वाली हालत में 4 डिग्री पर रह सकता है। ठीक है, 4 डिग्री सी वो टेम्परेचर है जहाँ पर पानी जो है ना वो फ्रीज रह सकता है। इसके बाद या तो वो पिघल जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। हम्म। उसके बाद है वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पानी हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और हम इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं। इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, आपकी जितनी भी इंडस्ट्री के प्रोसेस जा रहे हैं उसमें पानी का इस्तेमाल है ऑलमोस्ट। तो पानी हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है चीज़ें बनाने के लिए, केमिकल रिएक्शन चलाने के लिए। आपकी जिसम में होने वाले सारे रिएक्शन जो है ना वो पानी के अंदर हो रहे हैं इस वक्त। पानी ना ना हो तो आपका जिसम चल ही ना पाए, कुछ कर ही ना पाए। उसके बाद वो कहता है डिफरेंट सल्यूट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी रखते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से हल होती हैं पानी में और मुख्तलिफ टेम्परेचर पर। जैसा कि उसने मिसाल दी है कि हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ये हमारे पास, वो कहता है तकरीबन 84 ग्राम डिजोल्व होता है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इतना पानी लोगे ना, 100 ग्राम, तो उसमें सिर्फ 84 ग्राम पानी, ये पोटाशियम नाइट्रेट डिजोल्व हो पाएगा एट 50 डिग्री सी। 50 डिग्री टेम्परेचर हो उसका, पानी उसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट हल करो, तो 100 ग्राम पानी के अंदर सिर्फ 84 ग्राम हल हल हो पाएगा, पूरा 100/100 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कहता मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ सोलबिलिटीज होती है, मुख्तलिफ तरीके से वो हल होता है। इसी तरह वो कहता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट भी कहता है कि तकरीबन कितना होता है, 33 ग्राम डिजोल्व होता है इन 100 ग्राम, वही 100 ग्राम के लिए। ठीक है, तो वो कितना उसकी निस्बत तो बहुत थोड़ा सा डिजोल्व होता है। तो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ तरीके से ये हल होते हैं। वो कहता है कि ये तकरीबन सारी गैसेस जो है ना पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। मतलब थोड़े टेम्परेचर पर ज़्यादा गैसेस हल हो जाती हैं, हाई टेम्परेचर पर कम गैसेस हल होंगी। और वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी जिसम में जानदारों में रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे किस में हो रहे हैं? पानी में। पानी हमारे पास बहुत ज़रूरी है, और पानी के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते।